अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कल एक लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को मैंने कहने के पढ़ा था, डिफिशन लेवल तक बताया था आपको कि जो ऑक्सीजन किस तरह लंग से ब्लड से पेरिफेरल ब्लड में और पेरिफेरल ब्लड से टिश्यू फ्लूइड से सेल में आती है। ये सारी हमने उसके पार्शियल प्रेशर का जिक्र किया था। उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ने लगे हैं रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो देखें, 90% ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू इज़ कैरिड इन केमिकल कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। जो कि ऑक्सीजन जो होती है वो आपके ब्लड कैरी करके टिश्यू तक लेके जाता है। उसमें 97% ऑक्सीजन एक केमिकल कॉम्बिनेशन के ज़रिए हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होती है, और जस्ट 3% जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन डिज़ॉल्व स्टेट इन वाटर में। ये प्लाज्मा का जो वाटर होता है उसमें डिज़ॉल्व स्टेट में, या ब्लड सेल में जो पानी होता है उसके अंदर डिज़ॉल्व स्टेट में ऑक्सीजन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एक ख़ासियत ये है कि ऑक्सीजन को ये अपने साथ मतलब जोड़ता है, और इस तरह से जोड़ता है कि वो डिटैच हो सके। मतलब जब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सराउंडिंग ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, और जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सराउंडिंग कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिटैच हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ डिटैचेबल कॉम्बिनेशन। One oxygen molecule combined loosely with and reversibly with the heme portion of hemoglobin। अब हीमोग्लोबिन जो है वो आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन से मिलकर बनी है। अब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पोर्शन बनाती हैं, और इसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं जिनके साथ 4 आयरन एटम्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और नतीजे में 4 साइट बनती हैं जहाँ पर 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को क्या कर सकती है, कैरी कर सकती है। तो अब हीम पोर्शन के साथ ऑक्सीजन ने क्या होना है, कंबाइन होना है। व्हेन पार्शियल प्रेशर इज़ हाई, जब पल्मोनरी कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर हाई होगा ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ। एंड व्हेन पार्शियल प्रेशर इज़ लो इन द टिश्यू कैपिलरी, मतलब टिश्यू कैपिलरी में जाने के बाद सराउंडिंग पार्शियल प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का वो लो होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज़ हो जाएगी फ्रॉम हीमोग्लोबिन। यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन अटैच हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन डी अटैच हो रही है हीमोग्लोबिन से। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ आखिर मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन जो होती है वो कंबाइन हो सकती है। द ब्लड ऑफ नॉर्मल पर्सन कंटेन अबाउट 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि आपके ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि जो 100 ml ब्लड होगा उसमें से 15 ग्राम बीच में क्या होगा, हीमोग्लोबिन। एंड ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 1.34 मिलीमीटर ऑफ ऑक्सीजन, कि जो 1 ग्राम होगा हीमोग्लोबिन का वो 1.34 ml ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ेगा। और अगर 15 ग्राम की बात करें तो 1.34 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ जो कि 100 ml में है, तो ये तकरीबन 20 ml, ठीक है, कि राउंड अबाउट ऑक्सीजन क्या होगी, बन जाएगी। ठीक है ना। मतलब जो 15 ग्राम, अगर 1 ग्राम 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, 20 ml ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है ना। मतलब द 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड कैन कंबाइन विद टोटल ऑफ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इफ़ द हीमोग्लोबिन इज़ 100% सेचूरेटेड। अगर हीमोग्लोबिन 100% फिल हो जाए ऑक्सीजन से तो ये 100 ml ऑक्सीजन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या करेगी, कैरी करेगी। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन व्हेन सिस्टेमिक ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यू। कहते हैं कि जब ब्लड टिश्यू के बीच में से गुजर रहा होता है, टिश्यू कैपिलरी में सिस्टेमिक फ्लो में, तो कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ होती है हीमोग्लोबिन से और टिश्यू फ्लूइड में जाती है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बाउंड विद हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड इज़ 97% सेचूरेटेड। कहते हैं जो आपके नॉर्मल जो सिस्टेमिक ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन का सेचूरेशन लेवल होता है वो तकरीबन 97% है।
अगर 97% है तो मतलब 100% नहीं है, 100% होगा तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, और 97% होगा तो 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन 100 ml की कैरी होगी। किससे? 100 ml ब्लड से। लेकिन ये सारी की सारी नहीं देगा, सारी की सारी किस पे, मतलब कितनी ऑक्सीजन जाएगी ब्लड से टिश्यू में, ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे। तो देखिए, ऑन पासिंग थ्रू टिश्यू कैपिलरी दिस अमाउंट इज़ रिड्यूस, कहता है कि जब ब्लड टिश्यू कैपिलरी से होके जाता है तो ये अमाउंट 19.4 से कम होकर 14.4 रह जाती है। अगर आप डिफरेंस निकालें 19.4 माइनस 14.4 के, तो वो तकरीबन 5 ml डिफरेंस आ जाता है। तो मतलब एक 100 ml जब आपके टिश्यू फ्लूइड से या सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ब्लड गुजरता है तो वो सिर्फ 5 ml ब्लड देता है। किसको? अपने मतलब 5 ml ऑक्सीजन देता है अपने सराउंडिंग टिश्यू को। ठीक है जी, मतलब सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम लंग टू टिश्यू, 5 ml दी जा रही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये एक प्रेशर ग्राफ है जो शो कर रहा है हमारे पास इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एक्स एक्सिस पर है, और जो वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहा है, ऑक्सीजन इन ब्लड। तो वेनियस ब्लड में ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम। नॉर्मल वेनियस ब्लड में ऑक्सीजन लेवल, उसकी सेचुरेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है नीचे। और जो आर्टीरियल ब्लड होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सेचुरेशन लेवल भी क्या हो जाता है, ज़्यादा, और जो तकरीबन 19.4 तक और इससे ऊपर। अच्छा, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट जो होती है ऑक्सीजन की वो बढ़ती है या कम होती है, और अगर बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, अगर कम होती है तो कितनी कम होती है, या नॉर्मल रहती है। तो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो बात सिंपल सी है, आप ख़ुद अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर तेज़ी से भाग रहे हैं, मतलब जॉगिंग कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके मसल जोन से उनको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा वो वर्क करना चाह रहे हैं तो फिर नतीजे में उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और अगर ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन चाहिए तो ग्लूकोज़ की क्वांटिटी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी दोनों ही क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। इट मीन्स आपके मसल काम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये काफ़ी इंक्रीज़ होगी, जिसके नतीजे में आपके टिश्यू का, जो टिश्यू फ्लूइड का पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो नॉर्मली 40 से 15 mmHg हो जाएगा। ठीक है, ज़रा देखें ज़रा। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द मसल सेल यूज ऑक्सीजन एट अ रैपिड रेट एंड कॉज नॉर्मल इंटरस्टिशियल फ्लूइड partial oxygen pressure to fall from normal 40 mmHg to as low as 15 mmHg. Okay. और फिर उसके बाद क्या होगा, एट दिस लो प्रेशर ओनली 4.4 ml ऑफ ऑक्सीजन रिमेन बाउंड विद द हीमोग्लोबिन ईच 100 ml ऑफ ब्लड। क्या इस हालत में क्या होगा कि आपका खून जब कैपिलरी से होकर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से कैपिलरी से होकर वेन्स में वापस आएगा, तो उसमें जब आप ऑक्सीजन मेजर करेंगे तो वो सिर्फ 4.4 ml होगी। अब देखें ना, जो ऑक्सीजन गई थी वो कितनी थी, 19.4 100 ml में। ठीक है, ऑक्सीजन की मिकदार थी, और जो वापस आ रहा है 100 ml ब्लड, उसमें 4.4 रह गई है। यानी कि पहले तो सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है टिश्यू को, अब ऑक्सीजन की क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं कि कितनी ट्रांसपोर्ट की गई है। देखें ना, 19.4 में से 4.4 को माइनस किया, 15 ml ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गई है, ओनली 5 से 15, यानी कि 3 फोल्ड बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। एंड इज़ द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ एक्चुअली डिलीवर्ड टू द टिश्यू बाय ईच 100 ml ऑफ ब्लड फ्लो। ये वो ऑक्सीजन है जो एक्सरसाइज के दौरान हर टिश्यू को दी जा सकती है, मतलब टिश्यू को दी जाती है एक्सरसाइज के दौरान आपके ब्लड के थ्रू। 100 ml ब्लड देगा इतनी ऑक्सीजन। और जो कार्डिक आउटपुट है वो भी क्या होगी, एक मतलब इंक्रीज़ होगी 6 to 7 टाइम्स, और मतलब नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाएगी। किसी वेल ट्रेंड मैराथन रनर में कार्डिक आउटपुट इतनी बढ़ जाएगी। अगर आप देखें कि मल्टीप्लाई करें इंक्रीज़ इन कार्डिक आउटपुट को बाय द इंक्रीज़ इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ईच वॉल्यूम ऑफ द ब्लड गिव अबाउट 20 फोल्ड इंक्रीज़ इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यानी कि जो कार्डिक आउटपुट है
इससे जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है हर ml ब्लड से, जो कि 3 गुना बढ़ गई थी, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये 20 गुना ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो मसल टिश्यू द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ऑफन फॉल वेरी लिटल। तो इसका नतीजा क्या होता है कि जब अब इतनी ऑक्सीजन ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो रही है तो मसल के टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो बहुत कम होगा, मतलब नॉर्मल बिलो नॉर्मल द इवन ड्यूरिंग वेरी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, और हत्ता कि जो नॉर्मल लेवल से भी जब थोड़ा जो जाएगा वो भी बहुत ही हैवी आप एक्सरसाइज करेंगे तो तब जाएगा। फिर इसमें आप यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट को निकालते हैं, द परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट गिव अप इट्स ऑक्सीजन एज इट्स पास थ्रू द टिश्यू कैपिलरी इज़ कॉल्ड यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट, कि वो परसेंट ऑक्सीजन की कितने परसेंट ऑक्सीजन जो ब्लड है 100 ml ब्लड जब आपकी कैपिलरी से, बॉडी की कैपिलरी से पास होता है वो देता है टिश्यू को, तो जितने भी परसेंट ऑक्सीजन जो टिश्यू को देगा वो उसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट होगा। और उसके बाद जो नॉर्मल वैल्यू होती है मतलब जो ब्लड की, मतलब ऑक्सीजन की जो ब्लड देता है वो तकरीबन 25% होती है एज इट एविडेंट, और 25% ऑफ द ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन गिव्स इट्स ऑक्सीजन टू द टिश्यू। कहते हैं 25% से मुराद आप कह लें कि जो 25% हीमोग्लोबिन है वो अपनी ऑक्सीजन टिश्यू को दे रही है, ठीक है। जो ऑक्सीजन आई थी वो तकरीबन 97% थी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और उस 97% ऑक्सीजन में से 25% ऑक्सीजन कहाँ पे चली गई है, ब्लड से निकल के टिश्यू में, ताकि वो यूटिलाइज हो सके। तो वो जो 25% ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में चली गई है वो उसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट होगा। लेकिन ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज जो यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट होता है इंटायर बॉडी का वो इंक्रीज़ होता है तकरीबन 75 to 85%, ठीक है ना, बढ़ जाता है। नॉर्मली कितने 25%, और अब आप तेज़ी से भागेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा 75 से 85% तक, ठीक है, तो इंक्रीज़ हो गया। अब इसमें जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या रोल है, हीमोग्लोबिन बेटा एक बफर के तौर पे काम करता है। ये ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है ना उसे बहुत हद से कम होने देता है और ना ही एक हद से क्या होने देता है, ज़्यादा होने देता है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी को आपके टिश्यू के पार्शियल प्रेशर मतलब जो टिश्यू है उसमें क्या करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। मतलब इफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन टू बफर द टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, के टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का उससे हीमोग्लोबिन क्या करता है, बफर करता है। बफर से मुराद कि उसे एक बड़ा चेंज उसमें आने नहीं देगा। Although the normal hemoglobin is necessary for transport of oxygen to the tissue, it perform another function essential to life। कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, ज़रूरी है, लेकिन हम इसके अलावा ये भी बात जानते हैं कि ये एक और फंक्शन भी परफॉर्म करता है जो ज़िंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द फंक्शन एज टिश्यू ऑक्सीजन बफर सिस्टम। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वो हीमोग्लोबिन टिश्यू ऑक्सीजन बफर के तौर पे काम करती है, यानी कि टिश्यू के अंदर आप जितनी भी सख्त एक्सरसाइज कर लें टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन लेवल एक हद से कम नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि टिश्यू लेवल अगर ऑक्सीजन लेवल चेंज भी हो रहा है तो इतना ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आएगा, और उसे चेंज ना आने देने में किसका हाथ होगा, हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट देखिए जी, दैट इज़ द हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग ऑक्सीजन प्रेशर इन द टिश्यू, कि ब्लड में वो चीज़ जो कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन प्रेशर को मेंटेन रखने वाली है, स्टेबलाइज करने वाली है, वो हीमोग्लोबिन है। रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन मेंटेनिंग नियरली कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 इन द टिश्यू, के जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या किरदार है, किस तरह वो टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। द टिश्यू रिक्वायर अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन फ्राम ईच 100 ml ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू द टिश्यू कैपिलरी, कि आपकी बॉडी के टिश्यू को सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन चाहिए नॉर्मल रूटीन में, ठीक है ना। पढ़ा पीछे हमने कि जो ब्लड जा रहा होता है वो उसमें 19.4 ml ऑक्सीजन होती है और जो ब्लड वापस आ रहा होता है उसमें 14.4 ml ऑक्सीजन होती है। इट मीन सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल हालत में टिश्यू ने ली है, ठीक है। एंड द नॉर्मल 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू बी रिलीज पर 100 ml ऑफ ब्लड फ्लो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मस्ट फॉल अबाउट 40 mmHg,
कहता है और एक और बात, इस 5 ml ऑक्सीजन को निकालने के लिए ज़रूरी क्या है 100 ml ब्लड से, मतलब 5 ml ऑक्सीजन निकालना चाहता है टिश्यू 100 ml ब्लड से, तो उसका अपना पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए 40 mmHg, और जबकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 95 mmHg। ठीक है, सो देयरफॉर द टिश्यू पार्शियल प्रेशर नॉर्मली कैन नॉट राइज अबव द 40 mmHg लेवल। हाँ, तो जो टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो नॉर्मली 40 mmHg से बढ़ नहीं सकता, कम तो हो सकता है। बिकॉज इफ़ इट डिड, अगर ऐसा हुआ तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय टिश्यू वुड नॉट बी रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन से वो जो ऑक्सीजन जो टिश्यू को चाहिए वो रिलीज ही नहीं होगी और टिश्यू ऑक्सीजन से क्या होगा डिप्राइव्ड हो जाएगा। इन दिस वे हीमोग्लोबिन नॉर्मली सेट एन अपर लिमिट, हीमोग्लोबिन एक अपर लिमिट क्या करता है सेट करता है ऑक्सीजन प्रेशर में दैट इन द टिश्यू दैट इज़ अबाउट 40 mmHg, के जो कभी भी जो हीमोग्लोबिन है वो 40 mmHg से ज़्यादा ऑक्सीजन, अगर मतलब उसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है टिश्यू फ्लूइड का, तो हीमोग्लोबिन उसे मज़ीद ऑक्सीजन नहीं देगा ताकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यू फ्लूइड में ज़्यादा ना हो। ठीक है ना, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसमें हीमोग्लोबिन का क्या रोल है, मतलब अगर आपके जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg, तो तब तो हीमोग्लोबिन 5 ml ऑक्सीजन उसे दे देगा जब उसमें से गुजरेगा। ठीक है ना, 5 ml से कभी भी ज़्यादा ऑक्सीजन उसे नहीं देगा। अगर लेकिन देखें ना प्रेशर डिफरेंस तो ज़्यादा है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 mmHg और इसमें ब्लड का टिश्यू फ्लूइड में ब्लड का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg, तो ये तकरीबन 55 mmHg बन रहा है जो कि अच्छा खासा प्रेशर डिफरेंस है। इसके ज़रिए 5 ml से तो ज़्यादा ऑक्सीजन आ जानी चाहिए, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो 5 ml से ज़्यादा ऑक्सीजन देती नहीं, कि टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 40 से कहीं 45 ना हो जाए। कन्वर्सली ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, कहता है कि अगर इसके उल्ट बात करें कि जब हैवी एक्सरसाइज होती है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज मच एज 20 टाइम्स देन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होती है डिलीवर की जाती है टिश्यू को फ्रॉम हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन अगर पहले 5 ml दे रहा है तो वो 15 ml देने लग पड़ेगा। ठीक है, उससे मतलब ज़्यादा देने लग पड़ता है तो 20 गुना बढ़ जाती है। व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसनट्रेशन चेंज markedly the buffer effect of hemoglobin still maintain almost constant tissue, मतलब आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये तो बात थी इंटरनल की पहले जो मैंने की है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन तेज़ हो जाए या रेस्पिरेशन कम हो जाए, जो भी होगा आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो टिश्यू फ्लूइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg से बढ़ने नहीं देगा, और अगर फ़र्ज़ के वो पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है तो टिश्यू फ्लूइड को हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दे के उसके पार्शियल प्रेशर को क्या करेगा मेंटेन कर लेगा। लेकिन अगर बात बाहर की हो, ये तो बॉडी की थी तो हीमोग्लोबिन ने उसे मेंटेन कर लिया, लेकिन अगर बाहर की बात हो रही हो, आप फॉर एग्जांपल किसी बेसमेंट में चले जाएं या किसी हिली एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो इन्वायरमेंट में प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर वो लो हो जाता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है ऑक्सीजन लंग्स के अंदर लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बंदा जो होता है वो सफोकेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन इस सूरत में भी आपके टिश्यू फ्लूइड या ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल एक हद से नीचे नहीं जाएगा। तो कौन सी चीज़ है जो इसे मेंटेन कर रही है, वो है हीमोग्लोबिन। देखिए कैसे, द नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई इज अबाउट 104 mmHg, बट एज वन ascend a mountain or ascend in a airplane, the partial pressure of oxygen can easily fall to the less than half of this amount। कहता है कि नॉर्मली तो आपको ये जो एल्वेलाई हैं उसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो 104 होता है, लेकिन एक बंदा अगर जहाज़ पे चढ़ जाए और जहाज़ ऊपर उड़ने लग पड़े या पहाड़ी पे चढ़े तो क्योंकि सराउंडिंग प्रेशर ही कम हो गया है, मतलब आप किसी ऊंचाई वाली जगह पे जाएंगे तो प्रेशर एयर का कम हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा बाहर कम हो जाएगा, और आपके एल्वोलाई में भी पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो 104 से तकरीबन आधा हो जाएगा। लेकिन मतलब प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद आपको ऑक्सीजन मिलेगी। अल्टरनेटिवली व्हेन वन एंटर द एरिया ऑफ कंप्रेस्ड एयर, कोई बंदा किसी कंप्रेस्ड एयर में चला जाए जैसे सी में चला जाए या प्रेशराइज चैम्बर में चला जाए तो ये पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है आपके एल्वोलाई में वो 10 गुना बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है 10 गुना। लेकिन इट कैन बी सीन फ्रॉम
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, आप आगे कर्व पढ़ेंगे कि आप उस कर्व से देख सकते हैं कि व्हेन एल्वेलर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज to as low as 60 mmHg, the arterial hemoglobin is still 89% saturated, and when the oxygen only 8% can below the normal saturation level 97%। कहता है कि मतलब देख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पर बाहर एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और नतीजे में आपके लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 104, उसकी बजाय वो हो गया 60, तो प्रेशर डिफरेंस देखें ना, कम हो गया। मतलब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 और एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 60, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? ओनली 20 mmHg का। लेकिन इसके बावजूद आपके ब्लड के अंदर जो सैचुरेशन लेवल है वो 89% होगा। नॉर्मली कितना होता है? 97%। अब कितने? 89%। कितने परसेंट का डिफरेंस आया? ओनली 8%। दैट इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस। ये ऐसा डिफरेंस नहीं है जो आपके लिए जानलेवा साबित हो, लेकिन ये डिफरेंस मेंटेन, इतना कम डिफरेंस मेंटेन किसने किया? हीमोग्लोबिन ने। Further, the tissue still remove about 5 ml of oxygen from each 100 ml of blood passing through the tissue। कहता है और बात ये कि टिश्यू अभी भी, चूँकि एल्वोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया है, ठीक है, तो असूलन तो टिश्यू को भी ऑक्सीजन कम मिलनी चाहिए, लेकिन टिश्यू अभी भी ऑक्सीजन, ठीक है, 5 ml ही ले रहा है, किससे? 100 ml ब्लड से। जब वो उसमें से पास होता है तो रिमूव दिस ऑक्सीजन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेनियस ब्लड फॉल 35 mmHg। कहते हैं जो वेनियस ब्लड का या टिश्यू का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 35 चला जाता है, जो कि ओनली 5 mmHg बिलो है, किससे? नॉर्मल वैल्यू से, और 40 mmHg से। मतलब अगर ये लंग से अगर 5 ml ऑक्सीजन निकालनी है और टिश्यू तक लेके जानी है, या कह लें कि डिफरेंस कम हो गया, तो पीछे जो आपके एल्वेलर ब्लड है उसमें भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले 40 होता था, अब 35 हो जाएगा। मतलब आप इस डायग्राम, मतलब अगर बाहर जो एल्वोलाई है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होकर 60 mmHg रह जाए, ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्शियल प्रेशर है ये 60 mmHg रह जाए, कि अगर आप लो ऑक्सीजन वाले किसी लेवल पे, मतलब जगह पे चले जाएं, तो फिर जो वेनियस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर है वो 40 की बजाय 35 हो जाएगा। तो मतलब पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये कम तो होगा, लेकिन 60 mmHg से डिफरेंस कम तो हो जाएगा, लेकिन कम अज़ कम इतना रहेगा कि ऑक्सीजन बड़ी आसानी से 5 ml ऑक्सीजन एल्वोलाई से आपके वेनियस ब्लड को मिल जाए। और फिर ये वेनियस ब्लड जो है जब मतलब जाएगा आपके आर्टरीज़ में और मतलब आपके हार्ट में, हार्ट से टिश्यूज़ में पहुंचेगा, तो ये 5 ml ऑक्सीजन बड़ी आसानी से उसे दे सकेगा, ठीक है। मतलब आप फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट फर्दर टिश्यू स्टिल रिमूव, के टिश्यू अभी भी लो ऑक्सीजन प्रेशर, यानी कि जो एल्वुलर प्रेशर है वो 60 mmHg है, इस पर भी टिश्यू अभी भी 5 ml ऑक्सीजन ही क्या करेगा? रिमूव करेगा 100 ml के हिसाब से। और इसकी वजह ये होगा कि इतने ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए पहले तो पार्शियल प्रेशर जो वेनियस ब्लड में है उसे 35 जाना पड़ेगा, मतलब 5 mmHg नॉर्मल वैल्यू से क्या होना पड़ेगा? कम, ठीक है। दस दिस टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हार्डली चेंज, जो टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो बहुत कम चेंज होगा। एंड डिस्पाइट मार्क्ड फॉल, बहुत कम होने की बजाय, मतलब जो इतना, मतलब जो बाहर एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर है वो तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। मतलब एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर 104 से 60 mmHg है, लेकिन टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 से ओनली 35 mmHg आया है। ये चीज़ भी मेंटेन उसका हीमोग्लोबिन की काम था। कन्वर्सली व्हेन एल्वुलर पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर राइजेज, कहता है कि अगर एल्वुलर पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर अगर बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल 104 से 500 mmHg चला जाता है, तो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होगी हीमोग्लोबिन की कैन नेवर राइज अबव 100%, वो तब भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकेगी। मतलब नॉर्मल कितनी होती है? 97%। 97% कौन से पार्शियल प्रेशर पे होती है? कि जब एल्वोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 होता है। लेकिन ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर 500 हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर अगर 97% नॉर्मल हालत में होती है तो फिर 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ 3% का डिफरेंस आएगा। एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल ऑक्सीजन डिजॉल्व
सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट जो उनसे एडिशनल ऑक्सीजन की डिजॉल्व होगी, मतलब आगे 19.4 थी तो अब पूरा 20 हो जाएगा। व्हेन ब्लड पास थ्रू द टिश्यू कैपिलरी, जब ये ब्लड टिश्यू कैपिलरी में जाएगा, इट लूजेज सेवरल मिलीमीटर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ये टिश्यू में चंद मिलीमीटर ऑक्सीजन क्या करेगा, रिलीज करेगा, टू रिड्यूस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द कैपिलरी ब्लड, ताकि कैपिलरी ब्लड का पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का उसे कम किया जा सके। एंड ओनली फ्यू ml ग्रेटर देन द नॉर्मल 40 mmHg, और ये जो पार्शियल प्रेशर है टिश्यू का वो सिर्फ थोड़ा सा 40 से क्या होगा, चंद मिलीमीटर क्या होगा, उस ज़्यादा जाएगा। मतलब ऑक्सीजन अगर नॉर्मल हालत में 5 ml जाती है तो ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।